जब मैं विमान में सवार हुआ तो मैंने जहाज पर मौजूद सारा पानी खरीद लिया। बाकी यात्री मुझ पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि शायद मैं प्यास से मर रहा हूँ, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि मैं वास्तव में 30 साल बाद के भविष्य से आया हूँ। 30 साल पहले मैं इसी उड़ान में था, लेकिन उस उड़ान के दौरान विमान एक भयंकर तूफान की चपेट में आ गया। बिजली इंजन से टकरा गई। इस दुर्घटना में 80% लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाकी बचे उत्तरजीवी एक रेगिस्तानी द्वीप पर फंस गए। द्वीप पर न तो भोजन था और न ही पानी। फिर भी हम वहाँ 5 साल तक जीवित रहने में सफल रहे। एक दिन मुझे पता चला कि समुद्र के नीचे एक खजाना छिपा हुआ है। हमें बस जहाज शुरू करने और द्वीप से भागने के लिए चाबी ढूंढने की जरूरत थी। इसलिए मेरी प्रेमिका और मैंने उसे खोजने के लिए समुद्र में गोता लगाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हमें खजाना मिला, मेरी प्रेमिका अचानक मेरे खिलाफ हो गई। वह मुझे पीछे छोड़कर अकेली भाग निकली। पता चला कि उसे पहले ही किसी और से प्यार हो गया था। मेरे करीब आने का उसका एकमात्र कारण वह खजाना था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मैं मरा नहीं था। द्वीप पर बची एक लड़की ने मुझे बचा लिया था। उस पल मैंने अपनी प्रेमिका का असली चेहरा साफ देख लिया और मैंने उन 2 लोगों से बदला लेने की योजना बनाई। लेकिन अब समय नहीं बचा था। अचानक एक सुनामी आई जिसने द्वीप पर सब कुछ नष्ट कर दिया। मरने से पहले मुझे अपनी प्रेमिका के प्यार में पड़ने का पछतावा हुआ। मैं उस लड़की का कर्ज चुकाना चाहता था जिसने मुझे बचाया था। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अगले ही पल मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं वापस विमान में पहुंच गया। उस समय विमान उड़ान भरने ही वाला था। तूफान आने में केवल 20 मिनट बचे थे। मैंने उस लड़की को खोजने और उसे विमान से उतारने का फैसला किया, लेकिन मेरी प्रेमिका ने मुझे रोक दिया और शिकायत करने लगी कि मैंने उसके लिए केवल इकोनॉमी क्लास का टिकट खरीदा है। मैंने उसका असली स्वभाव पहले ही देख लिया था, इसलिए मैंने सबके सामने उससे रिश्ता तोड़ लिया। फिर मैंने उस लड़की को ढूंढा और उसे वह सब बताया जो होने वाला था, लेकिन वह लड़की उस समय मुझे नहीं जानती थी। उसने चालक दल क्रू मेंबर्स को बुला लिया। चालक दल ने मुझे अन्य यात्रियों को परेशान न करने की चेतावनी दी। निराशा में मैं जबरन विमान से उतरने की कोशिश करते हुए आपातकालीन निकास इमरजेंसी एग्जिट की ओर भागा। सबको लगा कि मैं पागल हूँ, क्योंकि बाहर सूरज चमक रहा था। तूफान आने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, इसलिए विमान ने निर्धारित समय पर उड़ान भरी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद मेरी भविष्यवाणी सच हो गई। विमान फिर से उसी रेगिस्तानी द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अब मुझे जिस चीज का सामना करना था वह थी वह विनाशकारी सुनामी। आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और वीडियो को लाइक